So, hello friends. Today I have also collected some questions from the political science. So, the first question is the interim government formed under the cabinet mission plan was headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये क्वेश्चन बहुत बार CDPO और आपका SSC में रिपीट हो चुका है. So, next question is who was the first home minister of independent India? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये आपको मालूम होना भी चाहिए और इसके बारे में बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960 वेयर. 1960 में जो राज्य का गठन हुआ था जो भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात. हालांकि बाद में इस एक्ट को हटा दिया गया क्योंकि ये एक्ट जो है एक तरह से है ना सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा था. लोगों में लड़ाई और लोगों में जो है हिंसा का जो है भावना काफ़ी प्रबल हो चुकी थी इस एक्ट को लेकर के. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द जवाहरलाल नेहरूज फर्स्ट स्पीच कोल्ड? सो फर्स्ट स्पीच का जो नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी. ट्राइस्ट TRYST, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी. ये बिल्कुल याद रखिएगा, जो पहली बार भाषण जो उन्होंने दिया था, जो लोगों को संबोधन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई? 30 जनवरी 1948. आपको मालूम होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे के द्वारा उनका एसेसिनेटेड हुआ था और करेक्ट डेट और ईयर भी आपको याद होना चाहिए. विच प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट टू अनाउंस द रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? इट वाज अ ट्रैवनकोर. देखिए, ये बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जैसे हैदराबाद, ट्रैवनकोर, बरदौली और बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहते थे. ना वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. ऐसे कितने स्टेट्स थे फ्रेंड? देयर वेर 565 स्टेट्स. ऐसे ऐसे जो इनको स्टेट्स भी नहीं कहेंगे, इनको प्रिंसली स्टेट कहेंगे, है ना, जो राजाओं के द्वारा जो रूल किया जाएगा. ठीक है. यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज हमारा देश में 565 कंट्रीज हो जाते, सोचिए. और इन्हीं की वजह से इन्होंने साम दाम दंड भेद हर टेक्निक को यूज़ करके सारे देश को पूरे जो भी अलग गठन हो रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक एग्रीमेंट था जिसके तहत सारे के सारे मतलब कि आपका जो प्रिंसली स्टेट है अलग नहीं रहेगा. दैट मस्ट ज्वाइन द इंडियन यूनियन. भारत संघ को ज्वाइन करना ही करना है. और वो पीछे से आर्मी को ले जाते थे. आर्मी जो है सिविल ड्रेसेस में रहते थे. और जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगता था कि अरे ये ज्वाइन नहीं करेगा तो आर्मी का फोर्स अप्लाई करके जो है एकदम बलपूर्वक साइन करवाते थे निजाम से. और जो भी अपना सोचता था कि भारत के अंदर हम एक अलग राज्य अलग देश गठन कर लेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही मोदी जी ने उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनाया, जो उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था. उनको वो चीज़ मिला है. सो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लीडर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विथ इंडिया? इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना. नेक्स्ट है हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान. नॉर्थ वेस्ट आपका हो जा रहा है पंजाब, जहाँ पर वहाँ पे डांडी यात्रा का जो है वो लीडरशिप कर रहे थे. गांधी जी का जो अहिंसा का भावना था, जो अहिंसा के द्वारा जो नमक कानून को तोड़ना था, तो फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफर खान. ठीक है. सो व्हाट डज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मीन्स? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि वो सारे राजाओं को उस एग्रीमेंट में साइन करना ही होगा और भारत सरकार को ज्वाइन करना ही होगा और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा अपनाना ही होगा. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बहुत कुछ बिखर चुका था, अखंड भारत में बहुत कुछ खंडित हो चुका था, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना पड़ा. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज पंजाब स्पीकिंग एरिया गिवन द स्टेटस ऑफ पंजाब स्टेट? तो पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए उनका स्टेट बनाया गया 1966 में. हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट existed at the time of independence of India? It was 565. So
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1951? देखिए हमारे देश में इतना लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक्स है जो 12% है ना। 12% मुस्लिम आज कितना बड़ा माइनॉरिटी, सबसे बड़ा बोलते हैं मेजर माइनॉरिटी पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। लेकिन वही हम हिंदुओं की संख्या यदि हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वो काफ़ी घट करके अभी तो लगता है कि शायद 1% भी नहीं है, उससे भी कम लोग बचे हैं। सो हमारे देश के बारे में आपको जानकर कैसा लगा फ्रेंड्स? प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं बेहतरीन क्वेश्चंस और कलेक्ट करूँगी। यदि आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी क्वेरीज को लिखते हैं, तो देन आई विल डेफिनेटली पुट ऑल दोज क्वेश्चंस इन माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्योंकि आपके सब्सक्राइब से और आपके लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं और भी ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।